देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हरियाणा में विधुर पेंशन बनती है वो किस प्रकार से बनती है, किस व्यक्ति की विधुर पेंशन बनती है, किस आयु में बनती है, कौन व्यक्ति विधुर पेंशन ले सकता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप इस विधुर पेंशन को किस प्रकार से बनवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कि भगवान न करे कि आपको या आपके परिवार में, आपके समाज में इस प्रकार की पेंशन को किसी व्यक्ति को लेना पड़े, इसकी ज़रूरत पड़े। क्योंकि जिस व्यक्ति की पत्नी चली जाती है उसको पता होता है कि उसके साथ किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों देखिए, विधुर पेंशन उन व्यक्तियों की बनाई जाती है जिनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु 40 वर्ष की उम्र से कम आयु में हो जाती है, किसी पुरुष की उम्र अगर 40 वर्ष कम हो चुकी है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो हरियाणा सरकार उसको आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक महीना जो भी पेंशन आर्थिक सहायता बनती है, फिलहाल 2750 रुपये मासिक है, ये पेंशन उस व्यक्ति को आर्थिक सहायता के रूप में देती है जिस व्यक्ति की पत्नी एक्सपायर हो जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है और उसके बाद में उसके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देखरेख करनी होती है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये समझिए, जो भी विधुर व्यक्ति है उसको आर्थिक सहायता के लिए, जिसकी उम्र 40 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको विधुर पेंशन दी जाएगी। और ये किस प्रकार से पेंशन वो प्राप्त कर सकता है, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई 2023 से स्कीम का लॉन्च किया है। स्कीम का नाम है विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना 2023। जो भी व्यक्ति विधुर है, जिसकी उम्र 40 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है और उसने अपनी पत्नी को खो दिया है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो वो व्यक्ति विधुर पेंशन बनवा सकता है। स्कीम का नाम है विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता स्कीम 2023। ठीक है, ये नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई 2023 को जारी किया था। इसकी जो पात्रता है दोस्तों वो ये है कि जिस भी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु 40 वर्ष की उम्र पर हो जाती है, चाहे उसकी पत्नी की उम्र चाहे 35 वर्ष हो, 36 वर्ष हो, कितनी भी हो, लेकिन पुरुष की उम्र 40 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उस पुरुष की परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है, तो वो व्यक्ति हरियाणा सरकार से विधुर पेंशन बनवा सकता है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य है कि अगर किसी भी व्यक्ति की पत्नी की तो मृत्यु हो जाती है और वो दूसरी शादी कर लेता है, तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। इसके बाद में किसी भी पुरुष ने अपनी पत्नी को तलाक दिया है, तो वो व्यक्ति भी ये पेंशन नहीं बनवा सकता है। और कोई भी पुरुष जो लिव एंड रिलेशनशिप में रहता है, वो व्यक्ति भी इस पेंशन का लाभ नहीं ले सकता है। सिर्फ वही व्यक्ति विधुर पेंशन का लाभ ले सकता है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके परिवार की इनकम परिवार पहचान पत्र में फैमिली आईडी में 3 लाख रुपए से कम है, तो वो व्यक्ति विधुर पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई करके और इसके लिए पात्र होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जो कि विधुर है, आप उसकी पेंशन बनवाना चाहते हैं, आप उसकी सहायता करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी फैमिली आईडी चेक करनी होगी। फैमिली आईडी में कोई भी डाटा गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उसकी पत्नी का नाम फैमिली आईडी से आपको हटवाना है। ठीक है, जब उसकी पत्नी का नाम फैमिली आईडी से हट जाएगा, वो नाम कैसे हटेगा, आपको फैमिली आईडी में करेक्शन मॉड्यूल के अंदर डेथ पर्सन की रिक्वेस्ट लगानी है और जब वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो उसकी पत्नी का नाम फैमिली आईडी से हट जाता है। उसके बाद में जिस भी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु होती है, उसको अपनी फैमिली आईडी में अपना मैरिड वाला जो ऑप्शन है, मैरिड या अनमैरिड वाला जो ऑप्शन है, वहाँ पर अनमैरिड नहीं करवाना, वहाँ पर आपको विडोवर करवाना है। जब आप अपनी फैमिली आईडी में अपना विडोवर करवा देते हैं और आपकी पत्नी का नाम आपकी फैमिली आईडी से हट जाता है और उसके बाद में आपके परिवार की इनकम 3 लाख रुपए से कम वेरीफाई हो जाती है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा आपके डाटा की पूरी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आपका नाम जिला समाज कल्याण ऑफिस में बुढ़ापा पेंशन जो ऑफिस होता है वहाँ पर भेज दिया जाता है और विभाग द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर, जब परिवार पहचान पत्र पर डॉक्यूमेंट्स की पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद में कि आपकी पत्नी का नाम फैमिली आईडी से हट चुका है, आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, आपने अपनी फैमिली आईडी में विड्रॉवर करवा दिया है, आपके परिवार की इनकम 3 लाख रुपए से कम वेरीफाई है, तो आपको क्या करना है, ये सभी काम करवाकर आपको अपनी फैमिली आईडी में अपने अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी सरल पोर्टल से वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट लगवा देनी है। जब आप ये सारा काम कंप्लीट कर देते हैं
तो क्रिट डिपार्टमेंट के द्वारा वेरिफिकेशन करके फैमिली आईडी की आपका नाम बुढ़ापा पेंशन ऑफिस होता है, जिला समाज कल्याण ऑफिस होता है, वहाँ पर भेज दिया जाता है और वहाँ से आपके पास कॉल आती है कि आप अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, आपका नाम विधुर पेंशन सूची में आया हुआ है। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो विभाग से आपके पास कर्मचारी आएगा और आपसे एक डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड वगैरह एक आईडी के रूप में लेगा और आपकी फ़ोटो और आपके हस्ताक्षर करवाकर वो फॉर्म लेकर चला जाएगा और उसके बाद में वो आपकी पेंशन उसी माह बना देगा। जब आपकी पेंशन बन जाती है तो उसके बाद में उससे नेक्स्ट मंथ आपका वह अकाउंट पीएफएमएस के साथ लिंक किया जाता है और उससे नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में विधुर पेंशन डाल दी जाती है। तो दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसकी उम्र 40 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसकी मदद कीजिए, उसकी सहायता कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी और आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए।